मैं दावत देता हूँ पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री को कि वो तशरीफ लाएं और आज की इस तकरीब से खिताब करें। आर्मी चीफ का रिटायरमेंट से पहले आखिरी खिताब, बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा दिया, साथ ही जाते जाते पाक फौज की आइंदा की पॉलिसी भी दो टोक अल्फाज में बता दी। 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने माजी में पाक अफवाज पर लगाए गए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा सानहा मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने भी किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि जाली झूठा बयानियां बनाकर मुल्क में हिजान पैदा किया गया, गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। अब इस झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि फौज के पास इस यलगार का जवाब देने के लिए मुतअद्दिद मौक़े और वसाइल थे, लेकिन मुल्की मफाद में हौसले का मुजाहिरा किया। सबको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की एक हद है। ये गुनाह कबीरा है कि मुल्क में कोई बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे। ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में बाज़ जमातों ने फातिह जमात को सिलेक्टेड का लक़ब दिया। 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक जमात ने दूसरी जमात को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए।